नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। आइए देखते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। 2 और 3 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर के सामने तृणमूल कांग्रेस द्वारा विरोध रैली का किया गया आह्वान। सत्ताधारी दल के कर्मचारी नगर परिषद में अनुपस्थित रहकर वसूल रहे वेतन, शंकर घोष ने कहा। माटीगढ़ा नाबालिग हत्याकांड में नया मोड़, आरोपी अब्बास ने खुद को बताया निर्दोष। अदालत ने कालिंपोंग में एक ड्राइवर के हत्यारे को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। 2 और 3 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर के सामने तृणमूल कांग्रेस द्वारा विरोध रैली का आह्वान किया गया है। इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए राज्य के प्रमुख नेतृत्व सहित कई कार्यकर्ता जाएंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष पापिया घोष, चेयरमैन आलोक चक्रवर्ती के प्रवक्ता वेद व्रत दत्ता समेत जिले के अन्य नेताओं ने पत्रकारों से मुलाकात की। पापिया घोष ने कहा कि अब तक कई नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, बाकी कल रवाना होंगे। पापिया घोष ने शिकायत करते हुए कहा कि शासक केंद्र दल पार्टी को विभिन्न तरीकों से पहुंचने में बाधा पैदा कर रही है, लेकिन वह इससे पीछे नहीं हटेंगे। ব্যানার্জি যে বার্তা দিয়েছেন সেটা সারা পশ্চিমবাংলার সাথে সাথে আমরা যারা তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সমতলের সৈনিকরা রয়েছি, আমরাও একসাথে একযোগে আমাদের নেতার সেই বার্তা আমরা নিলাম এবং আগামী দিনের কর্মসূচি কীভাবে হবে সেই বিষয়ে আমরা সমৃদ্ধ হলাম। আমাদের যে কর্মসূচি দিল্লিতে যে 2 এবং 3 তারিখের যে কর্মসূচি রয়েছে, ঠিক একইভাবে এখানেও আমাদের প্রত্যেকটা যেটা আমরা একটা মোটামুটি একটা হিসেব দিতে পারি 3350টা গ্রাম রয়েছে সারা পশ্চিমবাংলায়। তো আমার দার্জিলিং জেলার সমতলে 24টা সাংগঠনিকভাবে আমাদের গ্রাম অঞ্চল রয়েছে, কিন্তু প্রশাসনিকভাবে আমাদের 22টা রয়েছে। এই 22টা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনেই আমাদের একটা কর্মসূচি 2 দিনের থাকবে। আগের দিন বিকেলবেলা 2 তারিখ বিকেলবেলা গান্ধীজির প্রতিকৃতিতে আমরা মালা পরিয়ে আমাদের কর্মসূচি শুরু করব। আমাদের যারা লিডাররা থাকবেন বিভিন্ন স্তরের অঞ্চল, জেলা, রাজ্য স্তরের যে লিডাররা বা বুথ ব্লক, তারা সেখানে বক্তব্য রাখবেন এই বিষয়ের ওপরে। राज्य सरकार को इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि सत्ताधारी दल के कर्मचारी नगर परिषद में उपस्थित होने के बजाय अनुपस्थित रहकर पैसा वसूल रहे हैं। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए ऐसी टिप्पणी की। नगर निगम व एसडीडीए में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधायक ने राज्य सरकार से मामले की जांच की मांग की है। आज मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री फिरहाद हकीम से उनका अनुरोध है कि वे नगर पालिका में कर्मियों की उपस्थिति के मुद्दे पर गौर करें। इसके अलावा विधायक ने यह भी मांग उठाई कि राज्य सरकार सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास बोर्ड से जुड़े वित्तीय घोटाले की जांच करे। The matter and furnish the status reports to this end at the earliest. এই চিঠিটি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া হয়। আমি জানি না যে এই ধরনের চিঠি দেওয়ার আগে এইখানে 2টো চিঠি ইতিপূর্বেই করা হয়েছিল, যেখানে ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্ম অফিসারকে গুলমা বাগানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে দ্য ল্যান্ড ইন কোশ্চেন ওয়াজ গিভেন টু দ্য সেইড পারসন for on the terms that a PHE water tank will be made to supply water to the level line। অর্থাৎ এটা জলের একটা আধার তৈরি করা হবে বা ট্যাঙ্ক তৈরি করা হবে, পিএইচই করবে, এই কারণে জমি ওনাকে দেওয়া হয় এবং দেওয়ার পরে সম্মানীয় যারা নাকি শ্রমিক দরদি সংগঠনের নেতা, তারা জলের বদলে, এটা জলের ট্যাঙ্কি কিনা আমি জানি না, এইটা বানিয়েছেন। এই দুর্নীতি নিয়ে সরব হওয়ার পরে আমি পরবর্তীকালে দেখেছি যে এখানে সরকারি স্তরে এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে এটা দুর্নীতি হয়েছে, কিন্তু সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এত দেরি কেন, এটা আমাদের কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। ঘটনার চিঠি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ার পরে কি অবস্থায় আছে, কেন চিঠিটি উনি পেয়েছেন যে আপনাদেরকে আমি জানালাম। 5 डिसमिल पत्ता और तेज परीक्षा को लेकर
रंगबुल धोत्रे में युवा शक्ति ग्रुप की जन जागरूकता यात्रा शुरू। युवा शक्ति ग्रुप के मुख्य संयोजक राबगे राय ने कहा कि जीटीए में जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने शिक्षित युवतियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसी बीच आज हमारे युवा शक्ति समूह ने रंगबुल धोत्रे समुदाय में जन जागरूकता अभियान चलाया है। जन चेतना अभियान यात्रा शुरू करने से पहले मुख्य संयोजक राबगे राय ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि जीटीए में जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने फर्जी टीईटी का आयोजन कर हमारे शिक्षित युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जीटीए में सत्तासीन लोगों को टीईटी परीक्षा में बैठे 44,000 अभ्यर्थियों का पैसा लौटाने के बजाय यह कहने में शर्म आनी चाहिए कि 44,000 की जगह सिर्फ 17,000 है और उन्होंने मीडिया रिपोर्ट में गलत गणना देने का भी आरोप लगाया है। सबैजनाको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु है र अब यस्तो पानी झरीमा हामीले अस्तिको यो विगतको हप्ता पनि हामीले यसरी नै पैदल यात्रा तक्लिङ पेसोक समष्टि पैदल यात्रा हामीले गर्दाखेरि यसरी नै मौसम को प्रकोपमा हामी पर्यो। तर पनि अब एक प्रकारले हेर्यो भने केही कार्य गर्नु अगाडि यसरी पानी परेको पानी झरी आएको राम्रो भन्छ है, त्यसले पनि त्यो लिएर पनि हामी अघि बढ्नुपर्छ। र अर्को कुरा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि रंगबुल धोत्रे समष्टिमा हामीले यो समष्टि जुन चाहिँ पैदल यात्रा जनचेतना यात्रा भनेर नामकरण गरेर हामीले किन हिँड्दैछौँ, हामीले किन यसरी कष्ट भोगी उठाइरहेको छौँ भन्दाखेरि तपाईलाई एउटा भन्न पर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अहिले घरि हाम्रो समाज कहीँ न कहीँ सुतिरहेको छ। हाम्रो समाजमा हाम्रो पहाडमा अन्याय भइरहेको छ, एकदमै चालाकी तरिका से दमन भइरहेको छ, शोषण भइरहेको छ, कतिवटा सहुलियतहरूबाट वञ्चित गराइरहेको छ। खुलके विरोध गर्दाखेरि पनि जनसभा गरी हामीलाई धम्की दिने कार्यहरू भइरहेको। सिलीगुड़ी महावीर स्थान और डीआई फंड मार्केट का होगा जीर्णोद्धार। मेयर गौतम देव ने शनिवार को फिर से टॉक टू मेयर के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने उस दिन कुल 22 फोन कॉल का जवाब दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सड़क मरम्मत और अवैध निर्माण सहित कई शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा मेयर ने कहा कि शहर के कई नागरिकों ने डीआई फंड मार्केट और महावीर स्थान मछली और सब्जी बाजार के नवीनीकरण का अनुरोध किया है। मेयर ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि बाजारों का बहुत तेजी से नवीनीकरण किया जाएगा। माटीगढ़ा नाबालिग हत्याकांड में नया मोड़, आरोपी अब्बास ने खुद को बताया निर्दोष। माटीगढ़ा में नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। पहले तो उसने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन आज जब अब्बास को फिर से अदालत में पेश किया गया तो उसने खुद को निर्दोष बताया। आज कोर्ट ले जाते वक्त पत्रकारों के सवालों के जवाब में आरोपी अब्बास ने कहा कि वह निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है, उसे फंसाया जा रहा है और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे शब्द उन्होंने कहे। मैं क्या बोलना चाहते हो? जी सर, आपको बाद में बताया हाँ? बाद में बताया क्या अपने आप को गिल्टी फील करते हो? खोचर करके मेरे को कबला किया है, कुछ तो किया नहीं है सर। कुछ नहीं किया तुमने? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अदालत ने कालिंगपुंग ड्राइवर के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कालिंगपुंग जिला अदालत ने 29 फरवरी 2020 को कालिंगपुंग के एक ड्राइवर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए 28 वर्षीय मोहम्मद अशरफ और 22 वर्षीय जावेद अशरफ को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस खबर से कालिंगपुंग के ड्राइवरों में खुशी की लहर दौड़ गई। घटना की तह तक पहुंचकर ठोस सबूत कोर्ट में पेश करने के लिए ड्राइवर फेडरेशन की ओर से कालिंगपुंग पुलिस को सम्मानित भी किया गया। गौरतलब है कि घटना की जांच एसआई लेडपू ग्यासो भूटिया ने की थी। करीब 3.5 साल बाद उन्होंने सारी जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा केवल 6 रुपयामा 1 करोड 6 रुपयामा 1 करोड के 1 करोड केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। ভোর
की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। Embark on unforgettable journeys with Paradise Unexplored, a unit of club side tours and travels. Andaman, book your island paradise today. Call 9434044123. सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपनी खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड, नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेवोक रोड, नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। अखबार में छपी खबर के अनुसार पूजा के समय से दार्जिलिंग में मिनी बस सेवा शुरू की जाएगी। भरत तिरवा ने इस बात का विरोध जताते हुए गोरखा एकता चालक संगठन के पक्ष में कहा कि यदि ऐसा हुआ तो यहाँ के टैक्सी चालक अपनी गाड़ियों की चाबियां बोरे में भरकर संबंधित अधिकारियों और नेताओं के घर ले जाकर सौंप देंगे। नमस्कार है, म भरत तिरुवा, गोर्खा एकता चालक संगठनको जनरल सेक्रेटरी है। अन्त मसँग हुनुहुन्छ यहाँ मिस्टर राहुल है, जो हाम्रो जोइन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, यहाँ अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी, अनि हाम्रो भाइ एक्जिक्युटिभ भाइ हुनुहुन्छ है। र आज हामी फेरि तपाईँहरूको समक्षमा आएको चाहिँ फेरि एउटा त्यस्तै कुरा लिएर आयौँ है। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामी घरिघरि यसरी मिडियामा आएर बोल्दा है अब कति चाहिँ इरिटेट पनि हुन्छ होला है, यो भाइहरू के साह्रो बाठे यिनीहरूलाई खालि भएको जस्तो हुन्छ होला। तर हामी त्यति बेला मिडियामा आउँछौँ है जति बेला चाहिँ हामीलाई मार्को पर्छ। र अब हाम्रो मिडियामा आउनु कारण के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अहिले हामीलाई अब अलिकति डेमोक्रेटिक वेमा अलिकति एउटा हामीले पाएको राइट्स हो है मिडियामा आएर बोल्ने। र हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एक एकजना इन्डिभिजुअलकोमा गएर भनिबस्नु भन्दाखेरि चाहिँ मिडियामा आएर अब जस्तो हाम्रो यहाँ मिडियाको साथीहरू हुनुहुन्छ है, यहाँ दाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोगले गर्दा चाहिँ हामीले भनेको कुरा चाहिँ हरेक जो पनि सुन्नुपर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँकोमा पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र चाहिँ हामी सिधै मिडियामै आउँछौँ है। यो हामी मिडियामा आएर कसैले नराम्रो भन्नु या पब्लिसिटी हुनु त्यस्तो कुरा आएको होइन। र अब आजको दिनमा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, दार्जिलिङ अब के भन्नु तपाईँहरूलाई, दार्जिलिङको प्रब्लम अब मान्छे पनि दार्जिलिङको प्रब्लम देखेर त वाक्कै पनि भइसक्यो होला है। हाम्रो टी गार्डनमा त्यस्तै प्रब्लम है, यतै प्रब्लम उतै प्रब्लम, हाम्रो यहाँ तपाईँको टिचरहरूको भोलिन्टियर टिचरहरूको त्यस्तै प्रब्लम छ है।
मछली के कार्टूनों में छुपाकर हो रही थी सिलीगुड़ी से बिहार में शराब की तस्करी। एक गिरफ्तार। बीती कल रात को सिलीगुड़ी से एक बिहार नंबर की पिकअप वैन में मछली के कार्टूनों के अंदर शराब की बोतलों को छिपाकर बिहार भेजा जा रहा था, जिसकी भनक एसओजी को लगते ही माटीगढ़ा थाने से शिव मंदिर के पास अभियान चलाती है, जिस दौरान बिहार नंबर की सफेद पिकअप वैन को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली जाती है, जिस दौरान पुलिस को पिकअप वैन से मछली की बक्से के अंदर से शराब की कुल 35 कार्टून बरामद होती है। इसके साथ ही पुलिस गाड़ी चालक वीर मान सहानी को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बिहार में शराब बंद हो जाने के बाद से सिलीगुड़ी के रास्ते शराब की तस्करी काफी बढ़ गई है। सिलीगुड़ी से शराब ले जाकर बिहार में ज्यादा दामों पर शराब की बिक्री की जाती है। इसी के साथ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धूपगुड़ी के नवनिर्वाचित विधायक आज राजभवन में शपथ लेंगे, जहां विधायक तापस रॉय मौजूद रहेंगे। हालांकि विधानसभा मंत्री शोभन देव चटर्जी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राजभवन नहीं जाएंगे। आज के सिद्धांत हलो राजभवन जाবেন না যাবেন? আজকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে নির্মলচন্দ্র রায়কে নিয়ে তাপস রায় আমাদের উপমুখ্য সচিব কালকে যাবেন এবং তাকে নিয়ে গিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করানোর ক্ষেত্রে যেহেতু রাজ্যপাল দেবেন না শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে, কিন্তু আমাদের পরিষদীয় দলের পক্ষে তাপস রায় যাচ্ছেন। আপনি আর স্পিকার যাচ্ছেন না? কেন যাচ্ছেন? যাচ্ছি না মানে আমাদের দলের সিদ্ধান্ত এটা, আমরা যাচ্ছি না। আপনি তো চিঠি দিয়েছিলেন, অধ্যক্ষ চিঠি দিয়েছিলাম, আমি কোনো উত্তর পাইনি। অধ্যক্ষ চিঠি দিয়েছিলেন, তিনিও কোনো উত্তর পাননি। স্বাভাবিকভাবে দলের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে তাপস রায় দলকে নিয়ে যাবে। আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে রাজভবন থেকে কোনো? না, আমাদের তাহলে এটাও তো একটা অসৌজন্য যে আপনাদের একটা অসৌজন্য না, এটা প্রথমে রীতি। 11 दिनों के बाद आखिरकार खुल गया चाय बागान, श्रमिकों में छाई खुशी। राजगंज में सुखानी चाय बागान आखिरकार करीब 11 दिनों के बाद खुल गया है। श्रमिक इस बात से खुश है। मालूम हो कि राजगंज के सुखानी टी प्रोजेक्ट गार्डन अथॉरिटी ने श्रमिक मालिक के असंतोष के कारण 16 सितंबर को तालाबंदी कर नोटिस जारी किया था। नतीजतन पूजा से पहले ही गार्डन बंद कर दिया गया और करीब 300 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। कार्यालय में बैठक कर लंबी चर्चा के बाद आखिरकार मालिकों ने शनिवार की सुबह से गार्डन खोलने का निर्णय लिया है। उस फैसले के मुताबिक आज सुबह से गार्डन खोल दिया गया है। बागान खुलते ही सुबह श्रमिक काम में जुट गए। पूजा से पहले बागान खुलने से मजदूर काफी खुश नजर आए। বাগান বন্ধ ছিল, আজকে সকালবেলা খুললো বাগান। যে মিটিং হয়েছিল, মিটিংয়ের মাধ্যমে বলছি যে আজকে খুলবে বাগান। এটার জন্য আমরা আসছি, কাজ চলতেছে আপাতত। বাগান পুজোর মুখে বাগান বন্ধ হয়ে কত দুশ্চিন্তা পড়েছিল? পূজার মুখে তো বাগান বন্ধ ছিল বলে সবাই আমরা দুশ্চিন্তা ছিলাম। পূজা আসছিল, সামনে বোনা আছে, মানুষের হাতে পূজা করি নেই, এটাই আর কি। এখন বাগান খুললো, এখন ভালো লাগতেছে। আজকে সবাই কাজে এসছেন? হ্যাঁ, কাজে কাজ শুরু হয়েছে। সামনে পুজো, কাজ হলে পুজোর সুবিধা হবে। কাজ হলে পুজোর সুবিধা হয়, সবারই সুবিধা আমাদের। কি নাম আপনারা? আমার নাম রাজু। হ্যাঁ, রাজু। রাজু কি? রাজু মন্ডল। আর এই জায়গাটার নাম? এই জায়গাটার নাম খাদাইটা। বাগানে রেডিবেল। বলবো যে শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে যে গতকালকে মিটিং হয়েছে জলপাইগুড়িতে, তার জন্য আমরা শ্রম দপ্তরকে সাধুবাদ জানাই যে 11 দিন বাগানটা বন্ধ ছিল এবং আজকে থেকে বাগান খুললো। শ্রমিকরাও খুশি, আমরা ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও মানে বলতে পারি যে আমরা খুবই খুশি যে পূজার আগে বাগানটা খুলে গেল। এবং যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, মালিক পক্ষের দাবি 8 ঘন্টা পুরা কাজ করতে হবে, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরও দাবি যে সরকার নির্ধারিত মজুরি যেটা আছে 250 টাকা, সেটা যখন যদি মালিক পক্ষ প্রদান করতে ইচ্ছুক হয় সেই ক্ষেত্রে আমরাও নিশ্চয়ই 8 ঘন্টা প্রায় কাজ করি, 7.5 ঘন্টার মতন কাজ হয়, তাহলে আমরা 8 ঘন্টা পুরো কাজ করবার জন্য আমরাও সংকল্পবদ্ধ। সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো বাধা নেই, কিন্তু আমাদের এখানে শ্রমিকরা রিটায়ারমেন্ট করলে পরে গ্র্যাচুইটি পায় না, সেগুলো দিতে হবে। সেগুলো কালকের মিনিটসের মধ্যে আসছে, 1 মাসের মধ্যে আমরা লিস্ট দিব এবং ম্যানেজমেন্টকেও সেই লিস্ট জেলা শ্রম দপ্তরে দিতে হবে যে কারা কারা শ্রমিকরা কাজ করতো এবং তাদের রিটায়ারমেন্ট করছে বা এরকমও আছে, ডেথ কেস আছে অনেক শ্রমিকের, গ্র্যাচুইটি দিতে হবে। যে সমস্ত শ্রমিকের পিএফ চালু নেই সেগুলো চালু করতে হবে। বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং পাওয়ার স্প্রে নিয়ে একটা কথা হয়েছে। আপাতত 1 মাস আমরা পাওয়ার স্প্রে আগের মতনই করব, কিন্তু
राजगंज के फाटापुकुर मणिपुर निवासी दुतबर राय के पुत्र संजीत रॉय करीब 20 दिन पहले एक रात घर जाने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए थे। घर पर पत्नी, 2 बच्ची, माता पिता समेत 7 लोगों को अकेले ही उन्हें संभालना पड़ता है। दुर्घटना में संजीत के सर पर गंभीर चोटें आई है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर जल्द ही ऐसा नहीं किया गया तो संजीत को बचाया नहीं जा सकेगा। ऐसी स्थिति में कैसे इलाज किया जाए, यह सोचकर परिवार की नींद उड़ गई है। संजीत की पत्नी ने कहा है कि उनके पास एक स्वस्थ साथी कार्ड होने के बावजूद उनके वह काम नहीं आ रहा है। पति को तभी बचाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार उनकी कुछ मदद करेगी। উত্তম খুশি হন বাবা, মোর বেটা কোলে দাও। কি হয়েছে আপনার ছেলের সাথে? অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কবে? আজ 20 তারিখ হয়। কিভাবে হলো? ওই বাইকে। মানে কিভাবে হলো আর কি বিষয়টা? ওই উবড়ি হয়ে পড়ছে তো এই জায়গাটায়, মানে রক্ত জমি আছে এই জায়গাটা। কোথায় যাচ্ছিল? বাড়ি আসতেছে, কাজের থেকে বাড়ি আসতেছিল। আচ্ছা, তো 20 দিন হয়ে গেছে। হ্যাঁ। এখন কি ডাক্তার দেখালেন? ডাক্তার কি বললো? ডাক্তার কয় ওই অপারেশন করা লাগে। এর আগে ডাক্তার কোথায় দেখিয়েছিলেন? মেডিকেল, নার্সিং হোম। মেডিকেলে কিভাবে চিকিৎসা করে? কিভাবে, কখন? মানে কবে আপনাদেরকে বলছে যে অপারেশন করতে হবে? ওই দিনই, মানে ওই ওষুধ দিয়ে মানে মিস করে চাইছিল, তার ছেলে কি করছে, রইতে পারে নাই। কবে ঘটলো এই ঘটনা? 13 তারিখ। কাজ থেকে ফেরার সময়? কাজ থেকে ফেরার সময়। হ্যাঁ। তো এখন কি অবস্থা? এখন অবস্থা ভালো নেই। মাথায় কি রক্ত জমেছে? মাথায় রক্ত জমে আছে। এখন অবিলম্বে চিকিৎসা করতে হবে। হ্যাঁ। ডাক্তার কি বলেছে? ডাক্তার বলছে এমার্জেন্সি অপারেশন করতে হবে। আচ্ছা, তো এই মুহূর্তে তোমরা কি চাচ্ছ? আমরা যাতে ভালো হয়, সুস্থ হয়, এটাই চাচ্ছি। টাকা নাই আমাদের কাছে। কোনো রকম সহযোগিতা পেলে ভালো চাচ্ছি হয়। আমরা। তো এখন হাসপাতালে কোনো রকম সরকার বা কোনো সরকারি মহলে জানানো হয়েছিল? না, এর আগে হয়নি। পাশেই বিডিও অফিস বা থানা আছে, সেখানে কি জানানো হয়েছিল? না, জানাইনি। কি হয়েছে, কবে কি ঘটনা? 15 দিন আগে মনে করলো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ওই ক্যানেলের পাশে আর কি। একটা ছেলেকে বিমারণ করলো, ফট করে অন্ধকার দেখতে পাইনি, ধাক্কা লাগাইছে। হ্যাঁ, তখন থেকে হলো পড়ার পর হলো ওর হলো ওই মানে মাথার মধ্যে একটু ব্লাড জমে গেছে, পুরো মনে হলো আহত হয়েছিল। হওয়ার পর হলো মেডিকেলে নিয়ে গেছে। নেওয়ার পর হলো মনে করো ওখানে হলো ট্রিটমেন্ট মনে করো চলছিল, বেশ ট্রিটমেন্ট চলছিল। তারপর মনে করলো ওখান থেকে হলো নিয়ে আসছে। আসার পর দেখতেছে যে মনে করো হলো কমতেছে না। তারপর হলো আবার হলো অন্য জায়গায় দেখাইছে। দেখানোর পর তো মনে করো হলো এই কাল পরশু মিলে ওখানে গিয়ে একটা হলো সিটি স্ক্যান করানো হয়েছিল, যে এতদিন যে ট্রিটমেন্ট হলো কী হলো। তো পরে দেখতেছে যে ব্লাড জমে ওখানে একটা কালো মতো হয়ে গেছে। তো ওখান থেকে বলছে যে মেডিকেল থেকে বলছে যে এখানে তো আর হবে না, তোমরা কত ভালো কোথাও দেখাও। তা ওদের যা মনে করো হলো পরিস্থিতি, ওই অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে 3-4 লাখ টাকা প্যাকেজ মনে করো বলছে, হলো মনে করো অপারেশন মনে করো করতে হবে। হ্যাঁ, তো ওই জন্য হলো বিপুল পরিমাণ টাকার প্রয়োজন। কেউ যদি মনে হয় একটু সাহায্যের হাত বাড়াই দিত তাহলে মনে করো ওদের একটু উপকার হইতো। বা फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए। 6 रुपया 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़। 6 रुपया 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया 1 करोड़ 6 रुपया 6 रुपया। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।